30, 6, 77 बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामना। भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। किनके प्रति? क्या ऑल माइटी अथॉरिटी? कौन? भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त। निमित्त लगाया है, निमित्त नहीं लगाते तो? निमित्त नहीं लगाते तो? निमित्त ठोक दिया, इसका क्या मतलब हुआ? जरूरी था क्या? निमित्त नहीं लगाते तो और निमित्त को ठोक दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया। निमित्त माना तुम हो कठपुतली। अगर तुम बड़ी से बड़ी सेवा करते हो तो क्या हो तुम कठपुतली हो। तुम्हारा कोई भी इसमें क्या है कोई विशेषता? हाँ, कोई इतना बड़ा टाइटल दे रहे हैं। भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त। भविष्य जो हर एक आत्मा की जो तकदीर सामने आने वाली है उसके निमित्त बने हुए। मना खुद क्यों नहीं बनाते? नहीं बना सकते। ऊपर से फूंक मारे चेंज है, करण करावन हार है, जानी जानन हार है नहीं है भगवान? नहीं, कुछ भी कर सकता नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। फिर क्यों नहीं करते? वहीं बैठे बैठे कोई काम धाम तो है नहीं अभी उनको, बस आधे घंटे की मुरली तो चलानी है, कुछ है और काम? तो बैठे बैठे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलो इमर्ज ही करना है उनको तो सोचो। भगवान को तो बस हाँ ये बस भूले हुए हैं। वो अच्छा वो बच्ची का अचानक याद आ गया तो इमर्ज किया, थोड़ा सा फूंक मारी और क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर बच्चों की बात की क्योंकि भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी। वाह भैया, सर्वशक्तिमान बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा को माना हम कर तो सकते हैं वहां बैठे बैठे काम तो भले करना है कोई नहीं है, लेकिन नाम वाला किनका करना है? हाँ, मैं बच्चों को प्रत्यक्ष करता हूँ, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। जानते हैं हमारी और कोई औकात नहीं है। हा? क्योंकि जितनी सच्चाई हम स्वयं की जानते हैं उतनी ही हमारे सच्चाई को कौन जानता है? स्वयं बाप। सर्व खुश नसीब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने के पार्ट बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सर्व कैसी है आत्माएं? सर्व खुश नसीब। फिर बताया सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ, साधारण आत्माओं के नहीं, कैसी आत्माओं के? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ। बाप दादा तो हैं ही, लेकिन उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं, सहयोगी रहने के पार्ट बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बाप के स्नेही व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं।
जितना उमंग स्नेह बच्चों में है उसी हिसाब से बाप भी देख रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह, सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इन सबको देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नशीन, परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसी श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते हुए बाप को ज्यादा खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। किनका? किसका? बच्चों। जैसा विश्व के आगे ऊंच मान है, ऐसा ही स्वयमान व शान सदा कायम रहे। यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। ऐसा बाप चाहते हैं। बच्चों को क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है, उस श्रृंगार को धारण करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं, ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त नशीन कहाँ बैठे हुए हैं? बाप दादा के दिल तख्त नशीन अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। यही बाप दादा को रिटर्न करना है। रिटर्न करना आता है? बाप की चाहना पूर्ण करनी आती है? पूछा। दिल की चाहना और करना समान हो। ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। बाबा आप भी चाहते हो तो हम भी चाहते हैं लेकिन करते नहीं। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी को, कौन सी अथॉरिटी? साकारी कर्मेंद्रिय अर्थात कर्मचारी, और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार अर्थात कार्य कलाओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी धारण की है। आपने ऑर्डर किया तो चलें या दौड़ें? दौड़। स्टॉप। इंद्रियां, मन बुद्धि क्या हो जाए? आपने जब ऑर्डर किया वो आपके ऑर्डर को माने। हाँ, ऐसा नहीं आप बोल रहे हैं स्टॉप, वो लगे हैं बस 63 जन्मों के हिसाब तब लगे हैं। स्टॉप माना स्टॉप। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्म इंद्रियों को चलाते हो। वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस के साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। ब्राह्मणों के ऊपर क्या चलाते हैं? क्या अथॉरिटी? ये अथॉरिटी कैसी अथॉरिटी है? कौन चलाता है अथॉरिटी? कौन है? कौन से बच्चे? बच्चों के ऊपर अथॉरिटी बताया। सब बच्चे अथॉरिटी चलाते हैं। अथॉरिटी किसके पास होती है? हाँ, जो निमित्त होते हैं उनके पास होती है अथॉरिटी।
ताली बजाओ, कोई भी है, सब नहीं, ताली बजाओ। हाँ, बस एक बार ही बहुत है, सुनाई दे। ताली कब बजती है? हैं जी? तब ताली बजेगी, संस्कार मिले। अरे ये वो ताली नहीं है, ये खिटपिट वाली ताली है ना। ताली कब बजती है? है? दोनों हाथों से ताली बजती है। एक हाथ फड़फड़ा रहा है, दूसरा स्थिर है, ताली बजेगी, बजेगी। एक हाथ को स्थिर कर, हाँ, दूसरे को उससे टकरा, आवाज, हाँ आवाज आई नहीं है। एक हाथ क्या है? स्थिर है, दूसरा ने टक्कर मारी तो भी आवाज आई नहीं आई। ये है अथॉरिटी। जो स्थिर है ये क्या है? ये क्या हो गया? ये है डंडा, ये है अड़ियल। और जिसने टक्कर मारी, आप बैल मुझे, बैल लाल कपड़ा दिखाया और ये क्या करे? अथॉरिटी क्या करे? है? अथॉरिटी क्या करे? निमित्त को क्या बोला है? जब बैल आ रहा है तो लाल कपड़ा दिखाओ। मैं तो एक ही जगह खड़ा हूं ना। बैल जब आगे टक्कर मारता है वो तो एक ही जगह होता है? नहीं होता। उसको अपनी सेफ्टी करनी है तो क्या करे? क्या बनना है? डंडा लेके अथॉरिटी चलाएंगे, लाल कपड़ा दिखा के अथॉरिटी चलाएंगे, हैं? कैसे? कैसे? बाबा ने क्या बोला? कुछ तो बोला होगा। हाँ जी, हाँ, बाबा की श्रीमत है। घर तुमने मान लो किसी में कमजोरी, उसकी कमजोरी को भी व्यक्त किया तो तुम क्या हो? श्रेष्ठ हो, कनिष्ठ हो? कनिष्ठ। कोई आत्मा कमजोर है तो है, हाँ? अगर कोई आत्मा कमजोर है तो वो तो है ही। अगर तुम निमित्त हो, बाबा इतने बड़े बड़े टाइटल दे रहे हैं, तुमको इतना बड़ा कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, तो किसके बनोगे? कल्याणकारी होगे, कल्याणकारी बनोगे, ऐसा। हम उंगली उठा सकते हैं, है? सामने से अगर कोई सोल प्रवेश हो जाए, कोई थोड़ी खिचपिट हो, तो उंगली उठा सकते हैं। पहले उदाहरण कौन बने? पहले दिव्य गुणों को धारण कौन करे? हैं? हम, तू अकेली, हैं? कौन करे? जो निमित्त है उसको धारण करना है, उसको सैंपल बनना है। अगर आगे आगे बाप से आपको प्राप्ति चाहिए, अगर तुमको लगता है कि मेरे को बाप सर पे बिठाता है, तो तुमको सबसे पहले सर्टिफिकेट लेना है। कितने % से? है 95। 5% की चिंता नहीं, वो उंगली उठाएं तो उठाएं। हाँ, 5% परीक्षा के निमित्त बनेंगे, बोला नहीं बोला? नहीं बोला, अगर नहीं बोला। लेकिन 90% कम होता है क्या? तो उसमें कहेंगे लाल झंडी दिखा रहा है, आ बैल मुझे मार, है? अव्यक्त फरिश्ते को कोई बैल दूर से आए टक्कर मारे, फरिश्ते को टक्कर लगेगी ना? फरिश्ता को रिस्पॉन्ड करेगा। जब तक हम दूसरों की गलती को बता रहे हैं तो क्या है? कमजोरी कहाँ है? हम अभी बाप समान जानी जाननहार नहीं बने। हम परिस्थिति को देख रहे हैं, स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं। आज भी जबकि स्थिति परिस्थिति बनी है किस लिए? आपको आगे बढ़ाने के लिए, मायाजीत बनाने के लिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्म इंद्रियों को चलाते हो, व ब्राह्मण परिवार के सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात
मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। तो अथॉरिटी नहीं माना मैं क्या हूँ, निमित्त हूँ, बाप जाने बाप का काम। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है। जो जितना बड़ा है उतनी ही उसकी शुभ भावना काम करती है। शुभ के प्रति शुभ सोचा तो बहुत बड़ा कल्याणकारी हो गया, ऐसा। जो शुभ है, अच्छा है, अच्छे के प्रति अच्छा सोचना, ये महारथी कहेंगे। जिनसे हमारा अटैचमेंट होता है, लगाव होता नहीं होता, उनके प्रति हम कैसे सोचते हैं, अच्छा बुरा, कोई बड़ी बात है। हाँ, सबके प्रति समान भावना, ये भी दिव्य गुण हो गया। इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर किसके प्रति, सबके प्रति, ये तो दिव्य गुण हो गया। इसके ऊपर, इसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, सबके प्रति शुभ भावना तो होगी। इसके ऊपर कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अरे सबके प्रति शुभ भावना रख दी, अब मैं क्या बम फोड़ूं क्या? इसके ऊपर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाँ ना तो बोलो, उनसे मिलो, बोलो नहीं हो सकता। और सबके प्रति शुभ भावना, इसके ऊपर भाई साहब क्या होगा? हाँ, इसके ऊपर क्या होगा? जो अशुभ सोचता हो तुम्हारे प्रति, उसके प्रति सबसे ज्यादा शुभ भावना रखो। क्या? होपलेस, क्या बोलते हैं बाबा व्यक्तवाणी में? होपलेस, ना उम्मीद। ये केस है, डॉक्टर के आगे डाल दिया। प्लीज आप बहुत, हमने आपका नाम सुना है, हम तो कब से लाइन में लगे हुए हैं, ये ट्रीटमेंट तो आप ही कर सकते हैं, प्लीज। रोता रोता आया बेचारा मरीज, होपलेस। बहुत डॉक्टरों के पास गया, प्लीज डॉक्टर साहब बहुत उम्मीदें हैं आपसे। देख के डॉक्टर ही रोने लगा। प्लीज आपको कुछ गलत फहमी हुई है। अरे मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला, यहीं से मिलो। ना उम्मीदवार में भी उम्मीद पैदा कर दें। ये उनको सर्टिफिकेट नहीं देता, नहीं, हम अपनी शुभ भावना से सर्टिफिकेट ले लें। तुम्हारा वाइब्रेशन टच होता है, वाचा तो बहुत मोटा रूप है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या से? हाँ, वाचा बहुत मोटा रूप है। तुम अंदर से अपनी चेकिंग करो, अंदर से अपनी चेकिंग करो, अपनी शुभ भावना को देखो। जब अच्छा माहौल है तब अच्छी शुभ भावनाएं हैं, जब माहौल बिगड़ा तो कहाँ चले गई शुभ भावना? इसकी चेकिंग एंड चेंज। परिस्थितियों को चेंज नहीं होना है। परिस्थिति आज है, कल दूसरी आने वाली है। तुमको अपने को चेंज करना है, अपने स्वभाव को परमानेंट चेंज करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन कोई मासी का घर नहीं है। एक केस चेंज होगा फिर आगे दूसरा आएगा नहीं आएगा। डॉक्टर तो अपना काम करेगा नहीं करेगा, या एक केस के लिए डॉक्टर बना है? हाँ, अरे ये तो उनको प्रैक्टिकल कराने के लिए दे देते हैं पेशेंट। जब डॉक्टर है ना, जब प्रैक्टिकल करते तो उनको कुछ ऐसे केसेस देते हैं कि इनको सोल्व करो आप प्रैक्टिकल में। ऐसा नहीं मुर्दे डालते हैं उनके सामने, प्रैक्टिकल में देते हैं केसेस। जब परफेक्ट हो जाते हैं तो उनको सदा वैसे केसेस मिलने हैं। सोचो, ऐसे होपलेस केस तुम्हारे सामने कौन रख देता है? होपलेस केस बाप है नहीं होपलेस। भ्रुकुटी में चलो तुम जरा थोड़ा बैठ जाओ, भ्रुकुटी में जाके थोड़ा सा बन जाओ। जैसे हो नहीं, प्रैक्टिस करनी है, खेलते हैं, गेम खेलते हैं, नहीं तो बाप को प्राइवेट भ्रुकुटी में किसी को बिठा दिए, जाओ जरा। है नहीं होपलेस, लेकिन तुम्हारे सामने क्या किया? केस बना के डाल दिया। समझ में आ रहे? हाँ, नहीं तुम सर्टिफिकेट दे दो और मैं तो बहुत बड़ा महारथी, देखो होपलेस केस को सोल्व कर दिए। हाँ, होपलेस नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए क्या किया बाबा ने? तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे सामने डाल दिया ताकि तुम अपनी चेकिंग कर सको।
ना कि अथॉरिटी को यूज करना है, और कर्म इंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। हाँ, ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियों के ऊपर जो ये खास पावरफुल कौन कौन सी, मन और बुद्धि, इनके ऊपर अथॉरिटी चलानी है। उसमें कभी भी अधीन ना होना है। मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के यह बोल नहीं है। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिस यूज करते हैं। अथॉरिटी किसके ऊपर चलानी है? हाँ, ऑर्डर करना है। स्टॉप मना, वो बिंदी वाला स्टॉप नहीं है ये। हाँ, ये कौन सा स्टॉप है? हैं? जो भी सामने से परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति को रोकना, मना, स्टॉप। तो अथॉरिटी को मिस यूज मत करो। बाप दादा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी। किसमें? किसमें? बच्चों में। क्या हो रहा है? मिलन में। बहुत खुश हैं बाप दादा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा। वाह, दौड़ दौड़ के मिल रहे। श्रेष्ठ भावना भी देखी, विश्व कल्याण की भावना भी देखी कि इस मिलन में विश्व का कल्याण होने जा रहा है। साथ साथ बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी। जो डायरेक्शंस मिलेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा। दौड़ दौड़ से मिलन मनाने आए तो कहाँ तक देखा? संकल्प और वाणी तक देखा। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे। लक्ष्य और लक्षण, उसके बैलेंस में अंतर देखा। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ नहीं। वो तो गीत था भक्ति मार्ग का, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, सुनो, मैंने गलत नहीं पढ़ा। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए। ऐसा नहीं पहले तुम गिरो, हाँ, फिर मैं संभल गया। हाँ, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभलना ही संभलना है, गिरने का नाम ही नहीं। अरे ऐसा नहीं हो सकता ना, ये नहीं। गीत तो गीत है, मुरली का गीत है। ऐसा मतलब पहले गिरो, ऊपर से भड़ाक, फिर अपनी चेक, हाँ मैं तो ठीक हूँ, ऐसा। अरे बाबा का तो सुन लो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, दोबारा फिर पढ़ देता हूँ। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए। तुम नहीं बोल सकते हाँ, गिरना और संभलना। हाँ, क्या तुम नहीं बोल सकते कि गिरना और संभलना? नहीं भाई, चढ़ती कला में चाहिए। संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। तुम्हारा संकल्प है कि नहीं, कोई भूल नहीं, लेकिन इसमें दृढ़ता माना कोई भूल नहीं। संकल्प है लेकिन दृढ़ता चाहिए। तुम्हारे पास क्या है? श्रेष्ठ संकल्प है। बाबा कहते हैं, एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं सहयोगी बनता हूं। स्वयं दर्शन, जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाती है, उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। स्वदर्शन से क्या होता है? माया को विदाई, और परदर्शन से फिर माया आ जाती है। परदर्शन माया का आवाहन करता है। दोनों तुम्हारे हाथ में है। राइट हैंड में कौन सा है? स्वदर्शन, लेफ्ट हैंड में परदर्शन। ऐसा वैसे चित्र कहीं दिखाया नहीं, लेकिन आगे चल के बनाना चाहिए। 2 चित्र बना दो ना, एक चित्र बना दो। एक हाथ में राइट हैंड में स्वदर्शन और लेफ्ट हैंड में परदर्शन। कैसा दिखाएंगे? स्वदर्शन तो स्वदर्शन ही होता है। स्वदर्शन तो स्वदर्शन ही होता है ना, तो परदर्शन की फोटो कैसे बनाएंगे? जैसे स्वदर्शन चक्र एकदम चमकीली फोटो, ऐसे गोल्डन, तो उसकी काली बना दो। नहीं,
अंधेरा कायम रहेगा। तो शक्तिमान क्या बोलता है? अंधेरा कायम रहेगा, हमें उन राहों पर चलना है। हाँ नहीं, उजाला कायम रहेगा। तो प्रदर्शन माया का आह्वान करता है, स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है मैं यहाँ बैठा हूँ, आ मुझे आ बैल मुझे मार। वो माया वो निकल गया, हवा में से ही निकल गया। हाँ, अगर तुम्हारा डंडा खड़ा है, हाथ खड़ा है, तो दूसरा हाथ की ताली आवाज तो आएगी ना, कम आएगी। दोनों टकराएंगे तो जोर से आएगी। लेकिन तुम्हारा डंडा खड़ा है या पड़ा है, खड़ा डंडा पड़ा डंडा, खड़ा डंडा। तो लाइट का है, क्या है, स्थूल है या लाइट का है? लाइट, प्रकाश से भरा हुआ है। तो बैल जब टक्कर मारेगा तो हवा में से निकल जाएगा, आगे उड़ जाएगा हवा में, ये आवाज आएगी, खिटपिट होगी। प्रदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज्यादा बनते हैं। पहले भी ऐसे हुआ था, अभी है, यह होता ही रहेगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। अभी कोई संपूर्णता तो सामने खड़ी नहीं है, अभी कोई सत्य तो आ नहीं गया है, शूटिंग पीरियड एकदम लास्ट है, अति की माया होगी तो अंत होगा। कितने बढ़िया त्रिकालदर्शी बन गए, नहीं? जानी जाननार बन गए ना, नहीं बने? और एक मजे की बात क्या होती है, जो भक्ति में भी आपकी कॉपी की है, अब मजे की बात सुना रहे हैं, वह कौन सी बात है? मन घड़ंत कहानियां और वेद व्यास जी। जैसे गणेश व हनुमान रियल है क्या? लेकिन कहानी कितनी रमणीक है। कहानी कहाँ की है इतनी रमणीक? ऐसे छोटी सी बात का भाव बदल, मन घड़ंत भाव भरकर पूरी स्टोरी तैयार कर लेते हैं। इतने माया से प्रभावित हो जाते हैं। और सुनने सुनाने वाले बड़ी रुचि से और समय देकर भी सुनते हैं। सुनाने वालों को भी रुचि है, ऐसा नहीं सुनने वालों के कान खड़े हैं। ऐसी भी लहर देखी, और उनको कोई काम तो है नहीं, है? बस बच्चों की लहरें ही तो देखनी है, ऐसा नहीं कि लहरों को रोक दे, नहीं? मैंने अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं करेंगे, बच्चों को अपनी अथॉरिटी यूज करो, तुम ये हो वो हो, खुद हाथ पे हाथ धर के बैठे, नहीं? इनसे मिलो। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व स्नेही बनाने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना, परिस्थिति को या सामने व्यक्ति विशेष को नहीं बदलना है, लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। यह बदले तो मैं ठीक हूँगा, परिवर्तन बदले तो परिवर्तन होगा, सेल्वेशन मिले तो परिवर्तन होगा, मेरे को सहयोग तो मिले, हाँ, तो मैं परिवर्तन हो जाऊंगा। सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन होगा। इसके रिजल्ट क्या होती? जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर मिलेगी। सोचो, आधार से मिलना, और कहते हैं वो तो अपनी तकदीर शुरू से ही बनी हुई है, तकदीर बना के आई हूँ, इशारा मिला और परिवर्तन किया। नहीं तो परिस्थिति परिवर्तन हुई और आपका परिवर्तन हुआ, ये कोई श्रेष्ठता नहीं है। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं वह शेयर्स में बट जाता है। जितने ने तुमको सहयोग किया, क्या हो गया? उनका शेयर बन गया, तुम्हारी कमाई में उनका हिस्सा जमा हो गया। कि परिस्थिति की बदलने की तुमने इंतजार की, जब परिस्थिति बदली तब तुम्हारा परिवर्तन हुआ। तो वो जो परिस्थिति थी, जो व्यक्ति विशेष था,
तो उसका भाग्य बना दिया। क्या किया तुमने? उसका क्या कर दिया? भाग्य बना दिया। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। कोई गुंजाइश नहीं है कि दूसरा परिवर्तन हो तो हम परिवर्तन हो। मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त हूँ, सिवाय बाप के आधार के। अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे। कौन सा है परमानेंट आधार? बाप। विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई ना कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होंगे, दूसरा जन्म लेंगे। इसी में ही और शक्तियां व्यर्थ होती जाएंगी। परिस्थितियां बदलती जाएंगी, लेकिन तुम्हारा अगर स्वभाव संस्कार नहीं बदला, आज जिस परिस्थिति में हम उंगली उठाते हैं वो बदल जाएगी तो सामने दूसरी खड़ी हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं का परिवर्तन, माना परिस्थितियां परिवर्तन हो गई तुम्हारे लिए। इसलिए कहते हैं अपनी चढ़ती कला तेरे बहाने सर का भला। और बात चलते चलते अलवेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते हैं जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं, संकोच नहीं होता। सच्चाई सफाई समझकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं डिस्टर्ब हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या क्या बोला पहलवान? पहलवान है ना? नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा। आ जाओ जरा, तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेती हूँ। क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा। अरे आपने भी बोला। अच्छा, हंगामा। या अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी। डिससर्विस होगी, यह देख लेना। मैं हूं ही कमजोर, संस्कार वाशु, तू बन जा महारथी। अब तो मेरा रूप देख ही ले। कैसे कैसे केसेस आगे चल के आ सकते हैं। अगर हम परिवर्तन नहीं हुए तो कैसी कैसी सोल आ सकती है। हाँ, कैसा ड्रामा बनेगा। क्या करना है? स्वयं का परिवर्तन। वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। कैसा भी जटिल संस्कार होगा वो तुम्हारी शुभ भावना से परिवर्तन होगा। तो डिससर्विस होगी, यह देख लेना। मैं हूं ही कमजोर, संस्कार वश हूं, मैं बदल नहीं सकती। आपको यह सेल्वेशन देनी ही होगी। मैं तो टक्कर। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। बच्चों की लीला है। तेरी माया परमपार, तेरी लीला परमपार। बाप दादा को रहम आता है। ऐसी कमजोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती हैं। हाँ, बाबा तो क्या चाहता है कि संकल्प में भी ना आए। इसका मतलब महारथियों के संकल्प में भी आना ये जन्म दे देता है। महारथियों का संकल्प है 20, फिर अगर आत्मा कमजोर है तो उसके वाणी में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। कर्म तक भी लाती है। सोचो, बोल और फिर कर्म। इसमें अकल्याण किसका? समझते ऐसे हैं जैसे कि बाप का अकल्याण होना है। मैं तांडव करूं तो अकल्याण किसका हो जाएगा? फिर तो सहयोग करेगा। ऊपर बैठा है बाप है, मैं थोड़ा तांडव में चाहूं तो फिर मेरे को सहयोग करेगा नहीं करेगा? है क्या? अरे मजबूरी हो गई नहीं हो गई है? तो सर्विस का अकल्याण। समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। ये शूटिंग अभी ऐसा नहीं कि अल्पकाल के लिए हो रही है, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग भी हो रही है। यहाँ अगर छोटी छोटी बातों में आप खुशी रहते तो ब्रॉड ड्रामा आपका बहुत सुंदर है। दुखी होते हैं तो ब्रॉड ड्रामा आपका कितना बड़ा असर पड़ता है। सोचो, बाबा कहते हैं तुम्हारा एक एक दिन क्या है?
1 वर्ष के बराबर है। कितनी सुंदर, जैसी तुम चाहो सुंदर सुंदर शूटिंग भी कर सकते हो, चाहो तो करूप ते करूप शूटिंग स्वयं के लिए कर सकते हो। तो ड्रामानुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता। भगवान का कार्य होगा और होना ही है निश्चित, उसको कोई हिला नहीं सकता। यह तो बाप दादा निमित्त बना है एक कर्म का पदम गुना फल देने के लिए। बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं। बच्चे तो निमित्त हैं, कर्म करावनहार कौन है? हिम्मत रखते हैं तो भगवान की मदद मिलती है, करेंगे तो पदम गुना पावेंगे। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है। बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल सकता। बच्चों को अपना भाग्य बनाना है। बाबा चाहेगा तो 1 सेकंड में चुटकी बजाई और खेल खल्लास। कल्प कल्प की निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है, इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो। अर्थात स्वयं का कल्याण करो। बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, बाप जानते हैं। लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते। बाबा को बच्चों से क्या है? स्नेह है, इसलिए बच्चों की छोटी सी कमजोरी भी बाबा से देखी नहीं जाती। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। भगवान का वायदा है, सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती। सदैव कल्याणकारी के भी, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं, इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ आ गए, अभी कहाँ कहाँ चल रहे थे, अभी कहाँ आ गए। हाँ, इसका मतलब ये घुट्टी कहाँ से पिलाएंगे? अमृत वेले से। तो बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति की, ये आखिरी अव्यक्तवाणी है। सीजन समाप्त बोल रहे हैं बाबा को, है आखिरी अव्यक्तवाणी है ना। तो सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। ये मत सोचना कि सीजन समाप्त होगी, वाणी नहीं चलेगी, अब बाबा का सहयोग ही नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है, यह अपना लक समझ समय का लाभ उठाओ। ये जो तुमको समय मिला है अपना भाग्य समझकर किसका लाभ उठाओ? समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। लो, क्या हो? विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। कितने कांटे? टिक टिक वाले को तो छोड़ो। विनाश की घड़ी के कांटे क्या हो? और 2 से ही तो ताली बजती है, 3 से ताली बजती, देखा कहीं है? विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। कांटे विनाश की घड़ी के फूल आप हो। ऐसा बोल देते तो क्या हो जाता है? विनाश की घड़ी के आप क्या हो? फूल। ये अच्छा लगता है ना? क्या बोलते हैं? विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, विनाश की घड़ी के हम फूल हैं। नहीं हंस रही नहीं, बाप दादा की भाषा में बदले। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो, माना जो आपकी थोड़ी बहुत कमी कमजोरी है ना, वो कांटा ही है ना। खुद को भी दुख होता है और सामने वाले को दुख होता है ना। उसका परिवर्तन हो गया तो
स्थापना हो गई। यहाँ स्थापना होनी है, विनाश होना है, स्थापना। और ये क्यों बोला? विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। हाँ, कि तुम्हारा ये कांटा निकल गया तो संसार में विनाश। इसलिए यहाँ जो हमारा स्वभाव संस्कार है दुखदायी, स्वयं को भी दुख होता है और सामने वाले को भी दुख होता है। ये स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो गया तो संसार को अब रहना नहीं है। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। कौन सी घंटी है? कौन सी घंटी है? आखिरी 101 में, 100 में, 99 है। कौन सी घंटी है? तीसरी है। 2 घंटी बजा चुके अव्यक्त वाणी में, सुने नहीं सुने? हाँ, 2 घंटी पहले बजा चुके। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। समय के साथ तुम्हारा बहुत गहरा संबंध है। तुम जैसे कि समय ही हो। क्या हो तुम? समय। समय माना काल। तुम्हारा कौन सा रूप है? समय माना काल। और उसके ऊपर अरे समय का रूप दुनिया को कौन सा देखना है? तुमको नहीं है? अरे होलसेल में मौत होगी या एक एक 2 मरेंगे? अभी थोड़ा सा जो नज़ारा देखा कोरोना का, इसमें होलसेल मौत कहेंगे या जैसे रहता है साधारण रूप में वैसा था? हाँ, तो ये तो महाकाल ने थोड़ा सा रूप दिखाया। और ये बच्चों को 7 साल का समय दे दिया। अभी दिया नहीं दिया? कितने साल? 7 साल। बस बच्चे बाप के थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए तो 27-28 के बाद कौन सा रूप धारण कर लेगा? हाँ, कौन सा? महाकाल। अभी महाकाल नहीं कहेंगे, अभी नहीं कह सकते। क्यों? अगर अभी महाकाल बन जाए तो जो बच्चे संपन्न नहीं बने हैं तो उनकी क्या हालत हो जाएगी? वायुमंडल कैसा हो जाएगा संसार का? हाँ, तो उसमें बन पाएंगे? तो अभी काल कह सकते हैं लेकिन अभी महाकाल नहीं है। हाँ? तो आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना, इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आत्मचिंतन करो, आत्मिक स्मृति में सदा रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, ऐसे भविष्य तकदीर के निमित्त बनी हुई आत्माएं स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाली, सदा बाप को रिटर्न देने वाली मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। लंबी चौड़ी है ना? नहीं तो वो आज खत्म कर देंगे ना, खत्म खेल खत्म। आखिरी वाणी है या फिर चलेगी आगे? आखिरी तो अपन तो रख लो ना, कल भी अगर चलेगी तो हो सकता है चलती रहे, या आखिरी कर दें, खत्म ही कर दें आगे? नहीं, टंटा ही खत्म कर दो। नहीं, खत्म ही कर दो। हाँ, क्या करें? इसलिए आधी छोड़ लो, है ना? तो वो तो निकल गया ना, तो आधी को थोड़ी छोड़ेंगे। कल आधी को फिर पढ़ेंगे तो फिर चलता रहेगा। वैसे तो उन्होंने बोल दिया है ना, सीजन की समाप्ति माना ये लास्ट है, ये सीजन खत्म हुआ। कौन सा? 77 वाला। अब कौन सा आने वाला सीजन? 78। माना नवीनता होगी नहीं होगी? कल तक क्या था? पुराना। तो कल क्या होगा? नया होगा। इसलिए अपन रख लेते हैं इसको, है ना? अच्छा रहेगा। भगवान बाबा जी नाराज नहीं हो, मैंने बोला समाप्ति नहीं भैया पूरी नहीं हो पाई तो क्या कर